स्टार्ट। तो कल हम पढ़ रहे थे स्वर के भेद। स्वर को 6 प्रकार से भेद किया गया है। स्वर का क्लासिफिकेशन कितने टाइप से किया गया है? 6। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है ना, लघु या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार से भेद किए गए हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के 3 भेद किए गए हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चिम स्वर। होठों की बनावट के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए गए हैं, व्रतमुखी और एक अवर्तमुखी। मुख द्वार के खुलने और बंद होने के आधार पर स्वरों के 4 भेद किए गए। कितने भेद? 4। तो यहाँ तक अपन कल पढ़ चुके थे, आज स्टार्ट कर रहे हैं मुख द्वार के खुलने और बंद होने के आधार पर। तो मुख द्वार के खुलने और बंद होने के आधार पर स्वरों के 4 भेद दिए गए हैं, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्धविवृत। अब संवृत का अर्थ होता है क्लोज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? क्लोज। मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। कैसा रहता है? जैसे ई ई है ना, और उ उ। आप बोल के देखो, ई ई में लगभग मुंह आपका बिल्कुल बंद ही रहेगा ना, खोलना है और बंद के आधार पर अपन कर रहे हैं। तो ई ई कौन सा? और उ उ है ना। आप बोल के देखो, ई ई मुंह खुल रहा है क्या? पूरा लगभग बंद ही है ना। उ उ लगभग बंद है आपका मुंह, पूरा नहीं खुला हुआ। तो इसके क्या बोलेंगे अपन? संवृत स्वर। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? अर्ध संवृत किसको बोलेंगे? जिसमें हाफ क्लोज हो, आपका मुंह लगभग कितना हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाफ क्लोज। मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ। ठीक है ना। आप बोलो ए तो आपका मुंह लगभग आधा ही खुला है, ठीक है, और ओ तो भी आधा खुल रहा आपका। तो उन्हें क्या बोलेंगे अपन? अर्ध संवृत उपस्वर। ठीक है। नेक्स्ट आता आपका विवृत। विवृत का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओपन। ठीक है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा खुल जाता है, जैसे आ। बोलो जोर से आ। तो ये आपके कौन से स्वर हो गए? विवृत स्वर है ना। क्या बोलोगे? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा खुल जाता है ना। जैसे आप बोलेंगे ना आ, तो मुंह पूरा खुल जाता है। अर्धविवृत ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह लगभग आधा बंद होता है, तो यह आधा खुलता है, इसमें पूरा खुल रहा है, इसमें आधा खुल जाता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है, जैसे आई और औ, ए औ, और एक आपका अ। ये अ भी तो बोलते हैं आप, तो इनको बोल के देखो, आधा आपका मुंह लगभग खुला रहेगा अ उच्चारण करने में। ओ सॉरी औ आधा ही खुला आपका, ए आधा ही खुला है ना। तो मुख द्वार के खुलने और बंद होने के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। ठीक है। हवा के मुख व नाभ से निकलने के आधार पर स्वरों के पुनः 2 भेद किए गए। कितने? एक होता है आपका अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, और एक होता है आपका निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर। ठीक है। तो निर्नुनासिक किसको बोलेंगे? अनुनासिक किसको बोलेंगे? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। कहां से? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें क्या बोलेंगे? अनुनासिक स्वर। ठीक है। जैसे जितने भी बिंदी वाले स्वर है आपके, जैसे अम, अह, ठीक है, ये लगा हुआ है। इसके अलावा ऐसे कोई चंद्र बिंदु लग गई, जैसे किसी के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाती है ना, या वो बिंदी वाले सब क्वेश्चन, उन सब में आप बोलेंगे तो आखिरी में क्या नाक से भी उच्चारण होता है, मतलब हवा नाक से भी निकलती है, तो उन्हें क्या बोलेंगे अपन? अनुनासिक स्वर। ठीक है। जैसे बोले अम, इसको क्या बोलेंगे अपन? अम।
इसको क्या बोलेंगे? ए। तो नाक से भी निकालना है हवा आपको, है ना? जब भी उच्चारण करो आप तो केवल मुंह से ही निकालना है। जब भी बिंदी है तो उसमें हवा नाक से निकालना है आपको। और एग्जांपल दे अपन आपको तो ओ, औरत का तो ओ, नाक से भी निकालना है। समझ में आया? तो उन्हें क्या बोलेंगे अपन? अनुनासिक स्वर। अब निरनुनासिक क्या होता है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकले। कैसे निकले? उन्हें क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। कौन से स्वर? जैसे अ, आ, ई, लगभग वो पुराने आपके सारे स्वर कैसे आपके निर्नुनासिक। आ गया समझ में? तो स्वरों कितने भेद किए हमने? तो 6 प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन किया है। उच्चारण काल के आधार पर, इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, होठों की बनावट के आधार पर, मुख द्वार के खुलने और बंद होने के आधार पर, और हवा के मुख व नाक से निकलने के आधार पर। ठीक है, तो इतने प्रकार से हमने इनका भेद किया है। एक होता है आपके आगत स्वर। कौन सा होता है? एक बार मैं यहाँ पे लिख दूं आगत स्वर। एक आगत स्वर भी होता है आपका, ये अलग है ना आपका, इसमें मत रखना, इसको अलग रखना। आगत स्वर, तो आगत स्वर में क्या बोलोगे आप? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण आ और ओ के मध्य हो। किसके मध्य? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण आ और ओ के मध्य हो उन्हें आगत स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर? उन्हें आगत स्वर कहते हैं। और इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे शो करते हैं। कैसे करते हैं? आगत स्वर आ को बोलते हैं, इसको बोलते हैं। इसका उच्चारण कैसे होता है? जैसे ऑफिस, क्या बोलेंगे आप? ऐसा नहीं कि ऑफिस। गांव में अगर किसी से पूछे भैया आपका लड़का कहाँ गया, तो बोलेंगे ऑफिस गया है ना। या बहुत सारे लोग कॉलेज को क्या बोलते हैं? कॉलेज, तो वो गलत होता है। इसको क्या बोलेंगे सही? कॉलेज। क्या बोलोगे? इसके एग्जाम्पल क्या आपके? इसके एग्जाम्पल जैसे कॉलेज, ये जब बोलो ना तो आपका जो साउंड है वो आ और ओ के बीच होना चाहिए, है ना। तो कॉलेज, जैसे ऑफिस, और क्या क्या शब्द बन सकते हैं? ऑस्कर, वेरी गुड, ऑस्कर। इसको ऑस्कर बोलेंगे अपन, ना कि ऑस्कर। और नॉलेज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑयल, ऑयल, ठीक है। हाँ, तो ये आपके जो है इतने प्रकार के स्वर होते हैं। इसको मैं जल्दी से रफ कर दूं। अच्छा, मैं एक बार वो आपका रीजन कर लेते हैं ना। लघु स्वर किसको बोलेंगे? एक बार फिर से, लघु स्वर किसको बोलेंगे? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता हो, ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है और इसे खड़ी पाई से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा अ, छोटा ई, उ और एक ऋषि। दीर्घ स्वर किसे बोलेंगे? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। इनकी संख्या कितनी है? 7। कौन बताएगा सातों के नाम? शिवानी बताएगी। आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। और उत्पत्ति इतिहास है तो मूल स्वर और एक मूल स्वर कितने होते हैं आपके? ये भी 4 ही है आपके। कौन कौन से? छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और एक ऋषि। और संधि स्वर को पुनः 2 भागों में बांटा गया, है ना। एक तो दीर्घ संधि स्वर और एक संयुक्त संधि स्वर। कर लेंगे। जीभ के प्रयोग के आधार पर अर्ध स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अर्ध स्वर किसे बोलेंगे? जिनके उच्चारण में जीभ का आगे वाला हिस्सा काम करता है ना। जैसे ई ई और ई ए ऐ, ठीक है। मध्य स्वर में अ आएगा और बाकी के बचे हुए सारे स्वर आपके। इनको मैं रफ कर दूं। अगला अपना टॉपिक है व्यंजन। अपन जो है